ने तेज किए हवाई हमले। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल वार। धमाकों से दहला लवीव शहर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत 24 फरवरी को हुई थी। युद्ध के 3 महीने होने को हैं, लेकिन अभी तक जंग खत्म होती नहीं दिख रही है। दोनों देशों के फौजियों के बीच गोलीबारी तेज है। रूसी सेना यूक्रेन पर लगातार अटैक कर रही है, जिसका पलटवार यूक्रेनी फौज कर रही है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के लवीव शहर पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया। बताया जा रहा है कि रूसी फौजियों ने एक-एक कर 8 मिसाइल दागी, जिसमें भीषण बर्बादी का दावा है। लवीव क्षेत्र सेना प्रशासन के प्रमुख ने कहा कि रूसियों ने यवोरिव जिले में सैन्य बुनियादी ढांचे पर गोलीबारी की। यवोरिव शहर पोलैंड की सीमा से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन की शुरुआत के बाद से लवीव पर सबसे बड़े मिसाइल हमले किए। वहीं लवीव के मेयर ने बड़ा दावा किया है। मेयर ने कहा कि रूसी मिसाइल को मार गिराया गया। आधी रात को रूसी सेना ने लवीव में कई मिसाइलें दागी। कम से कम 3 मिसाइलों को यूक्रेनी सेना ने मार गिराया। कुछ मिसाइलों ने यवोरिव में रेलवे के बुनियादी ढांचे को प्रभावित किया। रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर चौतरफा बमबारी कर यूक्रेनी फौज को बैकफुट पर लाने की कोशिश में लगी है। लवीव शहर में मिसाइल अटैक के बाद रणनीतिक रूप से अहम बंदरगाह शहर मारियुपोल में रूसी फौज जीत की तरफ बढ़ रही है। 80 से ज्यादा दिनों से जारी बमबारी के बाद आखिरकार यूक्रेन ने हार मान ली है। यूक्रेन ने मारियुपोल में अपने युद्धक मिशन को बंद करने का ऐलान किया। साथ ही यूक्रेन ने शहर से बाहर बनी स्टील फैक्ट्री में पिछले कई दिनों से रूसी सेना को जोरदार जवाब दे रही है। अपने सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया है। सबसे पहले 264 सैनिकों को बाहर निकाला गया है, जो बुरी तरह से घायल थे, लेकिन रूसी हमले के कारण उन्हें निकाला नहीं जा सका था। यूक्रेन की सेना ने कहा कि मारियुपोल के रक्षक हमारे समय के हीरो हैं और इतिहास में इन्हें याद रखा जाएगा। यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हन्ना मालियर ने कहा कि गंभीर रूप से घायल 53 सैनिकों को अजोवस्ताल स्टील प्लांट से मारियुपोल के पूरब में नोवोआज़ोव्स्क के एक अस्पताल में ले जाया गया। एक मानवीय गलियारे के माध्यम से अतिरिक्त 211 सैनिकों को ओलेनिविका के लिए निकाला गया। मारियुपोल से यूक्रेनी सैनिकों की हार मानना जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका है, तो रूस के लिए बड़ी जीत। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि स्टील प्लांट के नीचे से हमारे जवानों ने
कई सप्ताह तक रूसी सैनिकों का सामना किया। लेकिन जब हालात ठीक नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन को अपने हीरो को जिंदा लाना जरूरी है। ये हमारा सिद्धांत है। यूक्रेन के अपने सैनिकों को स्टील फैक्ट्री से वापस निकाले जाने की यूक्रेन की जंग में अब तक के सबसे खूनी और लंबे युद्ध का खात्मा हो गया है। मारियुपोल शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है और यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने कब्जा करने से पहले हजारों की तादाद में लोगों को मार डाला है। यूक्रेन ने भी ये दावा किया था कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के स्टील प्लांट पर फास्फोरस बम का प्रयोग किया था। यूक्रेन के फास्फोरस बम हमले का वीडियो भी जारी किया था। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। रूसी बमबारी से यूक्रेन तबाह हो चुका है। तस्वीरें सब बयां कर रही हैं। आलम यह है कि जहां भी नजर दौड़ाइए, इमारतें या तो जमींदोज हो गई हैं या फिर गोलियों और बम के निशान से छलनी। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि जंग में रूस की काफी बर्बादी हो चुकी है। 17 मई तक रूस को काफी हानि उठानी पड़ रही है। रूस के 27,900 सैनिकों की मौत, 201 फाइटर प्लेन तबाह, 1235 टैंक नष्ट हो गए। जंग खत्म करने को लेकर कई देशों ने काफी कोशिश की, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समझाने में कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि जरूरत इस बात की है कि जंग पर ब्रेक जल्द से जल्द लगे, क्योंकि युद्ध की वजह से यूक्रेन के करोड़ों लोग पलायन कर चुके हैं। हजारों लोग मारे गए, बच्चे अनाथ हो गए, महिलाएं विधवा हो गई। बर्बादी का आलम ये तब है जब युद्ध महज 3 महीने चला है। अगर ये और लंबा खिंचा तो विनाश के निशान और गहरे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।